पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, मेंसुरेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर और एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। देखिए क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। आपको दे रखा है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है और इसका विकर्ण दिया है कितना 25 सेंटीमीटर और एक भुजा दिया है कितना 24। तो सबसे पहले एक आयत देख लो, ऐसा ये हुआ एक आयत, इसमें क्या दे रखा है, इसका एक विकर्ण दे रखा है, इसको ऐसा कनेक्ट कर दो, ये हुआ कितना 25 और एक भुजा दिया है कितना 24। तो दोनों में से कोई एक भुजा ले लो, इसको ले लेते हैं 24। ठीक, अब हमको पता है कि आयत के विकर्ण और दो भुजाओं को मिलाने से क्या बनता है, एक त्रिभुज बन रहा है। यहां पे देखो कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये वाला कोण कितने का होता है 90 का। अब ये बताओ, अगर ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण 25 है और आधार 24 है, तो लंब कितना होगा इसका लंब होगा, अगर ट्रिपलेट ध्यान दोगे तो 25, 24 और 7 का क्या होता है, एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक, आप चाहो तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हो, बाकी ट्रिपलेट याद है तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ये हो गया 7। ठीक, और हमको पता है क्षेत्रफल एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 24 और 7 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो 24 7 से कितना हो जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, यदि एक आयत की लंबाई 20% कम की जाती है तथा चौड़ाई 40% कम की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। चलिए सॉल्यूशन देखेंगे। क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। जब वृद्धि होता है तो मान पॉजिटिव रखा जाता है और जब कमी होता है तो मान नेगेटिव रखते हैं, पता है ये। अभी बताओ क्या दिया है, पहले आपको बोला है कि लंबाई में 20% की कमी, तो फिर x के जगह क्या रख देना -20, और चौड़ाई में 40% की कमी, तो y की जगह आ जाएगा -40, प्लस यहाँ पे मान रख देंगे -20 और यह आएगा -40 बटे कितना आ जाएगा 100। कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने से, -60 आ रहा है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 4 का गुणा 2 से कितना आएगा 8, -60 प्लस 8 कितना आएगा -52। यानी फाइनल आंसर अगर माइनस में आता है तो इसका क्या मतलब होता है कि ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, 52% का कमी आ रहा है इसमें। समझ आया। मैं कोई पैटर्न वाइज क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, फ्रिक्वेंट क्वेश्चन कहीं से भी करेंगे। मेंसुरेशन मतलब कहीं से भी, अभी सिर्फ एरिया कर रहे हैं, इसके बाद वॉल्यूम करेंगे। समझो कि एग्जाम के लिए आप एक तरीके से मॉक लगा रहे हो। ठीक है, लिखेंगे, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। 22:7 22:7 है। यदि परिधि 1/4/7 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात दिया है कितना 22:7, ये दिया है। सरकमफरेंस और डायमीटर का रेशियो है C/D। ठीक, और पूछ दिया है किसका वैल्यू, सरकमफरेंस का वैल्यू, यानी परिधि का मान दिया है कितना 1/4/7। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 11/7। इतना दे रखा है मीटर में, कितना यूनिट का वैल्यू दिया है, ये 22 यूनिट का वैल्यू 11/7 है। काट दो इसको, 11 से कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो 2 यूनिट का मान आ रहा है 1/7। 7 इधर ले जाओ और 2 इधर ले आओ, कितना आएगा 1/2। 7 यूनिट का मान कितना आया 1/2, डायमीटर निकल गया 1/2। पूछा क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से भाग, यानी कि यहाँ 1/2/2 होगा, तो कितना आ जाएगा ये रेडियस 1/4 मीटर में आएगा ये।
अब कुछ लोग यहाँ 2 का गुणा कर दिए, काट रहे हैं। अब खुद ही सोचो, रेडियस का मान व्यास से हमेशा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक वृत्त में बने आयत की लंबाई, आयत की आसन्न भुजाएं, एक वृत्त में बने आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले बोला है एक सर्कल है, ठीक। सर्कल कहां पे है? सर्कल के अंदर में क्या है? रेक्टेंगल है एक, ये ऐसा, ठीक। अब क्या दिया हुआ है इसमें? इसकी आसन्न भुजाएं कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर और 12, तो ये वाला होगा 12 और ये वाला 5। और पूछा क्या है इसका? त्रिज्या। यहां से लेकर यहां तक का दूरी क्या कहलाएगा? इसका त्रिज्या कहलाएगा। ये वाला क्या है? त्रिज्या। पूरा क्या है? व्यास। तो ये 12 ये 5, तो ट्रिपलेट क्या कहता है? 5 12 में 13 होगा पूरा, ये यहां से यहां तक, तो 13 का आधा होगा। ये 13 का आधा कितना होता है? 6.5। ये क्या निकल गया इसका? त्रिज्या। क्या रहेगा यूनिट इसका? सेंटीमीटर में दिया है दोनों, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसके विकर्णों की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है सभी को? क्या होता है? हाफ d1 × d2। ठीक, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो ये दे रखा है मान कितना? पहला विकर्ण दिया है कितना? 12 और दूसरा विकर्ण 14। ये कट जाएगा 2 से 6 बार में, 14 छक्के सेंटीमीटर क्या आएगा? ये स्क्वायर। आगे आंसर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 36 सेंटीमीटर है? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कितना आ रहा है वैसे जिनका आंसर आ रहा है? 864। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है और एक भुजा दिया और एक विकर्ण। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी पढ़े आप 1/2, और दोनों क्या होना चाहिए? विकर्ण। d1 × d2 होता है। यहाँ पे क्या दिया है? भुजा दिया है एक और एक विकर्ण दिया है। तो समचतुर्भुज जब आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनता है समचतुर्भुज, ठीक। अब इसमें एक भुजा और एक विकर्ण पता है, जैसे इसको जोड़ मिला दो, तो इसमें इसको भी मिला दो, दोनों विकर्ण हो गए। यहाँ पे जो बनता है कोण कितने का बनता है? यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ये क्या हो गया इसके लिए? कर्ण का काम करेगा इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। और क्या पता है हमको? इसमें 2 मान पता है। एक दिया है आपको विकर्ण की, विकर्ण, और भुजा दिया है। भुजा कितना है? 30, तो ये ले लो 30, और एक विकर्ण दिया है कितना? 36, तो ये जस्ट आधा होगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना। ये 18 ये हुआ, तो फिर ये कितना हो जाएगा बताओ तो? इनका अनुपात निकाल लो ना, 18 और 30 का। कितने से कटेगा? 6 से। 6 × 18, 6 × 5 = 30। अगर 3 और 5 है तो एक भुजा कंफर्म कितना होगा? 4। 6 से काटे थे इसलिए 6 से गुणा कर दो, 24 आएगा। कौन सा? ये वाला भुजा आएगा कितना? 24। और हमको एरिया का फॉर्मूला पता है 1/2 d1। d1 कितना आएगा? 18, और ये आ गया 36 गुणा 24, और ये 48। काट दो इसको,
कट जाएगा ये 2 से कितने बार में, 12 बार में जाएगा। 18 8 144 का 4 हासिल आया 14 और 18 चौक 72 और 14 86, 864 किस में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नोट कर रहे हो, कर लो, नोट कर रहे हो तो कर लो, हो गया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं पैरेलल साइड्स की लंबाई 21 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 1/2 a प्लस बी इंटू एच। अब ये a प्लस बी और h क्या होता है, पहले तो समलंब चतुर्भुज जान लो क्या होता है। ये होता है समलंब चतुर्भुज, इस तरीके से बनता है समलंब चतुर्भुज। ये वाली भुजा a और b दोनों समांतर होती है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी इसकी ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, इस तरफ भी यहाँ पे ऊंचाई कह सकते हो। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2, इन 2 समांतर भुजाओं को योग करना है गुणा h ऊंचाई। तो यहाँ पे हमको दे रखा है मान, इसका कितना दिया है, समांतर भुजा 21 और 9, 21 और 9 जोड़ दो कितना आ जाएगा 30, और ऊंचाई कितना दिया है 10। काट दो इसको, 2 से 15 बार में कटेगा, 15 गुणा 10 कितना आ जाएगा 150, किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। आ गया इसका क्षेत्रफल। फॉर्मूला बस पता होना चाहिए फिर बन जाएगा। लिखिए क्वेश्चन। एक आयत तथा वर्ग की परिमिति समान है, परिमिति समान है, तो उसमें से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है, पूछा है कि इसका एरिया ज्यादा होगा। देखो, एक दिया है आयत और एक दिया है वर्ग। अब पूछा है किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। ये आयत है, आयत का क्या कंडीशन होता है, आयत में ये होता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर मैं इसको लंबाई कहूं और इसको चौड़ाई कहूं तो दोनों बराबर होगा। ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है, जबकि इसमें ये दोनों बराबर ही होता है, यानी कि सभी भुजाएं बराबर होती है इसमें। तो हमको इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और इसमें a गुणा है, यही होता है क्षेत्रफल। अब किसका मान ज्यादा आएगा, मान लेते हैं कि इसका लंबाई ये और ये वाला इसका भुजा दोनों बराबर है, मान लो। दोनों बराबर मानने से क्या होगा कि इसका जो चौड़ाई होगा इस वाले से तो कम ही होगा डेफिनेटली। मान लो मैं लंबाई का मान ले लेता हूं कितना 5, तो चौड़ाई 5 से कम होना ही पड़ेगा, तभी तो आयत बनेगा। तो ये मान लो कितना है, फॉर एग्जांपल 3 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा आयत के लिए 5 तिया 15 आएगा। जबकि अगर मैं इसका लेता हूं a का मान कितना 5, तो ये भी 5, क्षेत्रफल कितना आएगा 5 गुणा 5 25 आएगा। ये कौन सा ज्यादा आ रहा है, ये 15 आया था और ये 25 आया है, किसका मान ज्यादा आ रहा है, वर्ग का आ रहा है ज्यादा। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। चौड़ाई को a के बराबर मान लिया जाए तो क्या होगा, फिर लंबाई डेफिनेटली ज्यादा होगी। हाँ, मैं कौन से वाले साइड पे काम कर रहा हूँ, अभी नीचे साइड पे लंबाई के बारे में बात कर रहा हूँ। लंबाई इसलिए मैं मान रहा हूँ क्योंकि आयत की दोनों भुजा में ज्यादा बड़ी कौन है, लंबाई है, इस वजह से बड़ी भुजा के बराबर मान के चल रहा हूं मैं, छोटी भुजा के बराबर मान के नहीं जाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि अगर मैं छोटी भुजा के बराबर माना तो क्या होगा, ये बड़ा होगा लेकिन आर्गुमेंट गलत होगा। और आर्गुमेंट गलत क्यों होगा, ये हो गया, नोट कर लिए क्या। इनका कहना क्या है, इनका कहना यह है कि मैं चौड़ाई के बराबर a को मानूं। ठीक है, ये और ये आपस में बराबर है,
तब उस कंडीशन में लंबाई इससे ज्यादा ही होगा। मतलब मान लो ये बराबर आया 5, तो लंबाई डेफिनेटली इससे ज्यादा होगा 7, फॉर एग्जाम्पल 7 ले लिए। तब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 7 गुणा 5 35, और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 5 गुणा 5 25। इस केस में ये ज्यादा आ रहा है, तो ये आर्गुमेंट नहीं ले सकते। कारण बताओ, ये क्या दिया इक्वल क्वेश्चन में? मीटर इक्वल है, ये कंडीशन है ना। तो पेरीमीटर इक्वल कहने का मतलब क्या होता है? दिया है कि नहीं? ये वर्ड देख लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो और बताओ मुझे कि ये दिया है कि नहीं। दिया है ना, परिमिति शब्द लगाया है। परिमिति मतलब होता है पेरीमीटर, ये दोनों बराबर है दोनों का। तो पेरीमीटर इक्वल है मतलब इसका पेरीमीटर कितना आएगा? एक बार ना मैं फिर से बता रहा हूं ये, ठीक है। ये हो गया क्या? आयत, लंबाई हो गई L, चौड़ाई B, और इसका भुजा कितना है? A। सभी भुजा आपस में बराबर। अब क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का क्या बराबर है? परिधि। तो इसका परिधि क्या आता है? ये होता है इसका परिधि या परिमाप, और इसका 4a। तो ये आपस में बराबर है। सॉल्व करेंगे इसको, 2 से 1 कट जाएगा 2 बार में। तो a का मान कितना आ रहा है? L प्लस B बाई 2, ये कंडीशन है। तो L और B का आप कुछ भी मान रखो, ठीक। दोनों को जोड़ के 2 से जब भाग करोगे तो A का मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा उनसे। अब कोई भी मान बताओ मुझे L और B का कॉम्बिनेशन में, कोई भी मान अपने मन से। 10 और 12। तो L का मान कितना ले लेते हैं? 12, और इसका मान 10। कितना आएगा ये? 44। 22 होगा। A का मान कितना आएगा? 11 आएगा। लेकिन क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पे, भुजा की बस बारे में बात नहीं हुई है। जब इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा? 120। जबकि इसका लिए क्या करना पड़ेगा? 11 गुणा 11 कितना आएगा? 11 का स्क्वायर 121। चाहे एक ज्यादा हो लेकिन ज्यादा आएगा कंफर्म है। समझ आया? आएगा ही, ऑलवेज आएगा। ए की बात नहीं हो रही, इस चीज को समझना। यहां ए ज्यादा कम आ रहा है, एल से कम या ज्यादा आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। मेन क्या होना चाहिए यहां पे? क्षेत्रफल के बारे में बात हो रही है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आप इनका गुणा करते हो, ठीक है, लंबाई का कुछ मान है, चौड़ाई डेफिनेटली उससे कम होगा, उसका जब गुणा करोगे आप तो गुणा करने से कुछ मान आएगा, और इसमें उसके ज्यादा, क्योंकि नंबर का स्क्वायर हो रहा है ना यहां पे, तो स्क्वायर करने से वैल्यू ज्यादा आता है। ठीक है, कोई भी नंबर आप रखो उसका उसी से गुणा करो, यानी स्क्वायर करो, और एक नंबर लो और उससे छोटा नंबर लो और उनका गुणा करो, कौन सा ज्यादा आएगा? स्क्वायर वाले का ज्यादा आएगा ऑलवेज। निश्चित है ना ये? क्लियर है आपका डाउट? पेरीमीटर की वजह से ऐसा किया है। आप जो बोल रहे हो वो आर्गुमेंट इसलिए गलत है क्योंकि वहां पे आप पेरीमीटर को कंसीडर नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक तार 56 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। इसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग की भुजा क्या होगी? देखिए सॉल्यूशन करें। एक तार है, एक तार 56 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। तार है, उसको किस रूप में मोड़ा गया? पहले ये एक वृत्त के रूप में इस तरीके से मुड़ा हुआ है, और इसका त्रिज्या कितना है? 56 सेंटीमीटर। ये पूरा तार है यहां से लेकर यहां तक। अब इसको ओपन किया गया, ओपन करके क्या बना रहे हैं? एक वर्ग बना रहे हैं। तो हमको क्या पूछा है? इस वर्ग का भुजा पूछा है। ठीक है, सिंपल काम है। देखो कभी भी एक आकृति या तार, रस्सी, ऐसा कुछ दिया है, इसको खोलकर दूसरी आकृति के रूप में मोड़ा जाता है, बनाया जाता है, ऐसा कुछ वर्ड दिया है, यानी क्या बराबर होता है? हमेशा परिधि या परिमाप जिसको कहते हैं, एक बराबर होता है। पता है ये बात? तो इसका परिधि और इसका परिधि बराबर करो। इसका परिधि क्या होता है या परिमाप? 4a। एक भुजा a लेंगे तो ये 4a होगा, और इसका परिधि क्या होता है? 2πr। वृत्त की परिधि 2πr। तो 4a मान रख दो, 2 गुणा 22, पाई का मान 22/7 और r का मान 56। ये आएगा, कटेगा कुछ? 7 8 56, और कुछ कट रहा है? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 22 चौक 88 सेंटीमीटर।
समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यदि एक वर्ग तथा आयत का, यदि एक वर्ग तथा आयत, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का परिमाप बराबर है, यदि आयत की लंबाई 48 सेंटीमीटर हो तथा आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, एक वर्ग तथा आयत का क्या दिया है, परिमाप बराबर है। यदि आयत की लंबाई कितना दिया है, 48, और आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे सॉल्व किया आप लोग? 48 दिया है लंबाई, उससे 3 से भाग कर दिए होंगे, तो क्या निकला 16। तो क्या निकल गया, ये चौड़ाई। 48 और 16 से क्या निकाले, परिमाप। 1/3 दिया है, ये किसका मान दिया है, लंबाई। ये किसका मान दिया है, चौड़ाई। आयत का क्या पता है, लंबाई का मान पता है। 3 यूनिट का मान कितना दिया है, 48। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 16। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 3 और 1 4, 4 गुणा 2 कितना आया, 8। 8 आया। ये किसके बराबर आया, 4a के बराबर आएगा। कितने के बराबर, ये क्या निकला है, ये बताओ पहले। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 8 यूनिट निकला है। ये किसके बराबर होगा, ये वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। तो 4a का मान दिया है 8, 4 दूनी 8, a का मान आया 2 यूनिट, ये 2 यूनिट आया है, और 1 यूनिट का मान कितना है, 16। तो 2 यूनिट का मान 32। क्या निकला, ये वर्ग की भुजा। और हमको पता है, पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल, 32 का स्क्वायर होता है 1024। आंसर। 48 दिया है तो 3 यूनिट का मान दी, 1/3 है ना, तो 48 मतलब 3 का है, यानी कि 16, 1 का 16 आ जाएगा। अब 3 और 1 4 दूनी 8, 8 यूनिट पेरीमीटर आया, जो कि किसके बराबर है, भुजा के 4 गुणे के बराबर। तो भुजा का मान आया 2 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना था, 16, 2 यूनिट का मान 32, 32 का स्क्वायर 1024। मेंटली कैलकुलेट करने का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2 वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर, सम ऑफ डायमीटर्स ऑफ 2 सर्कल इज 35 मीटर, तथा उनके परिधि का अंतर 22 मीटर है। डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस इज 22 मीटर। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देन फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, 2 वृत्तों के व्यासों का योग दे रखा है कितना, 35 मीटर, और परिधि का अंतर कितना दिया है, 22 मीटर। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। माना बड़े वृत्त का त्रिज्या r1, छोटे का r2 है, ठीक। व्यास का योग दिया है, व्यास मतलब क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो व्यास का योग मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2r1 प्लस 2r2 ही तो दिया है, ये 35। ये समझ आया? तो r1 प्लस r2 क्या आएगा, 17/2, सॉरी 35/2, 35/2 आएगा ये, ठीक। और दिया है उनकी परिधि का अंतर, तो पहले वाले की परिधि 2πr1, दूसरे वाले का 2πr2, दोनों का अंतर दिया है कितना, 22।
क्या कॉमन निकलेगा 2, और पाई का मान रख दो सीधा 22/7, क्या आ जाएगा ये R1 माइनस R2 बराबर 22, 2 से कट जाएगा, 22 से सीधा कट रहा है ना ये, तो R1 माइनस R2 कितना आया ये 7 इधर बटे में 2। इन दोनों को सॉल्व करना है, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण। कैसे सॉल्व करोगे इसको, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने से क्या आएगा ये आ जाएगा। वैसे हमको चाहिए क्या, छोटे वृत्त का चाहिए ना, तो माइनस करो, माइनस करने से ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो 2R2 का मान कितना आएगा, माइनस कर रहे हैं, ठीक है, कितना आएगा ये 35/2 है, 7/2 है, तो 35 में से 7 सीधा माइनस करो, कितना आएगा 28/2, 28/2 यानी कितना 14, R2 का मान कितना आया 7, और छोटे वृत्त का क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो 7 आया है क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला पाई R स्क्वायर, तो पाई 22/7, R स्क्वायर 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते होता है 154, किस में आएगा ये मीटर स्क्वायर। ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं हो गया 22/7 कब होता है, ये 22 है पूरा 22 यूनिट, तो 7 क्या होगा व्यास होगा, तो 22 और 7, 22/7 जब आप लिखते हो किसका मान लिखते हो, ये पाई का मान लिखते हो, और परिधि में फॉर्मूला क्या होता है 2πr, पाई ही तो कांस्टेंट है और 2 है यहाँ पे एक्स्ट्रा, r का मान तो वेरी करेगा, वेरिएबल है वो, तो पूरा मान किस पर निर्भर कर रहा है 22/7 और 2 पर निर्भर कर रहा है। तो अगर दो वृत्त की परिधि का अंतर कितना है 22 है, अंतर समझना एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, ये 22 का अंतर बना रहा है, ठीक, अगर अंतर 22 का है तो पहला गुणज 22 गुणा 7 करो कितना आता है 154, ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बनता है। अगर दूसरा गुणज है अंतर 22 का, दूसरा गुणज क्या आएगा 44, तो इधर क्षेत्रफल क्या होगा डबल, 154 का डबल 308, अगर अंतर तीसरा है 66, तो इस पर इधर कितने का गुणा होगा, कितना होगा 616 चला जाएगा, ऐसा है, ये स्टैंडर्ड फिक्स पैटर्न है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर हैं तथा तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो एक क्या दे रखा है आपको, एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है ये समद्विबाहु, ये कितना दिया है 20, ये भी 20, दोनों भुजा बराबर, और ये दिया है 30 सेंटीमीटर। इसका क्या पूछा है क्षेत्रफल, ठीक, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज के लिए b/4 √4a² माइनस b², जिसमें a और b क्या है, a क्या है समान भुजाएं और b असमान भुजा, तो b यानी ये कितना आ जाएगा 30/4, और ये कितना हो जाएगा 4a², a मतलब कितना हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 गुणा 4 1600, माइनस b का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर 900, 1600 माइनस 900 कितना आएगा 700, 700 में अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 10 बाहर आ जाएगा, 700 को क्या तोड़ सकते हैं 7 गुणा 100, 100 से 10 हो गया, बचा क्या 7। ये समझ आया कि नहीं, कुछ कट रहा है, 2 से काटूं, 2 से 2 बार में, 2 से ये 15 बार में, और 2 से ये 5 बार में, 15 पंचे 75 √7, किसमें आएगा यूनिट, क्लियर है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट मेंसुरेशन का, एरिया से रिलेटेड। सेकेंड पार्ट में हम जो देखेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो कल ही करते हैं वॉल्यूम के बारे में बात, परसों फिर ज्योमेट्री होगा, सैटरडे तक क्लास जाएगी पूरे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।